कराची में गुल प्लाजा पर आतिश ज़दगी के वाक़ये में 21 अफराद जहाँ बहक हुए। 6 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं डीसी साउथ के साथ मौजूद डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान आहत खान से। इमरान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गुल प्लाजा के बाहर। रेस्क्यू का काम तेज़ी से जारी है। तमाम KMC का अमला हो या इंतज़ामिया हो, सिंध सरकार की तमाम इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साउथ मौजूद है। इनसे ही अब तक की सूरत हाल के बारे में पूछते हैं और अब तक कितने लोगों की लाश निकाल ली, इसके हवाले से भी बात करते हैं। पहले तो बताइएगा क्या सूरत हाल है अब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम आग पे तो पहले ही काबू पा चुके हैं। कूलिंग का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। लेकिन कभी कभी कहीं सितला आ जाती है कि आग दोबारा भड़क रही है, तो हम उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। अब तक हमारी कोशिश है कि हम जो है रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में जाएं, और कर रहे हैं अभी भी हम, ताकि अल्लाह करे हमें कुछ जो ज़िंदा लोग अगर फंसे हुए हैं तो हम उनको निकाल लें। पहली प्रायोरिटी हमारी यही है। और उसके साथ साथ हम डेड बॉडीज़ भी रिकवर कर रहे हैं। देखिए, बिल्डिंग के कंडीशन बहुत फ्रेजाइल है। वो सारी चीज़ें हम सामने रखते हुए स्टेप बाय स्टेप हेल्प थ्रू दी प्रॉपर एक्सपर्टीज़ लेके हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत ताख़ीर हो रही है, उसकी वजूहत यही है कि बिल्डिंग बहुत फ्रेजाइल हो चुका है। क्विकली इंटर नहीं कर सकते, टेक्निकली इंटर हम कर रहे हैं। 3 जगहों से हमने इंटर बिल्डिंग पे किया भी है, कुछ डेड बॉडीज़ निकाली भी हैं, और हमारी कोशिश है कि हम इसको ऑपरेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका यही कहना है कि ज़ाहिर खस्ता हाल बिल्डिंग हो गई। कई घंटे तक इस बिल्डिंग में आग लगी है। कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू का काम जो है वो तेज़ी से जारी रखा जाए, मगर फिर भी एहतियात की जा रही है बिल्डिंग खस्ता हाल होने की वजह से, कि कहीं रेस्क्यू की टीम है उनको नुकसान ना पहुँचे। जी इमरान।